बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या नूरा कुश्ती ये साबित नहीं हो चुकी, क्योंकि सारे जो मामलात हैं, जो सारी चीज़ों को देखा जाए और मिक्स का डॉट कनेक्टिंग की जाए तो ऐसे लगता है कि हर तरफ इस टाइम ये निज़ाम नूरा कुश्ती खेल रहा है। इसी पर ही बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। अगर इस निज़ाम के लोग ये समझ रहे हैं ये निज़ाम नहीं चल रहा, तो कैसे मुस्लिम लीग नून को कश्मीरी अवाम जबकि बाईकाट करके बैठी है अक्सरियत उनकी, तो इनको सादा अक्सरियत दे दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी से अब चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये नूरा कुश्ती बाकायदा तौर पर नूरा कुश्ती थी। आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग ने 14 सीटों के साथ और पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर सूरतकारी दी जा रही है इस निज़ाम की जानिब से, जबकि हमें ये बार बार बताया जा रहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स हो चुका है। ये निज़ाम ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो इस टाइम एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी नज़र आ रही हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर होना शुरू हो गई है कि ये निज़ाम गिराया जाएगा तो गिरेगा, ये निज़ाम ऐसे नहीं गिरेगा। ये आखिरी हद तक अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह हमने इस निज़ाम को लेकर चलना है और अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने हैं। ये इनकी सारी सूरत हाल है। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है, दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू है इस टाइम। अभी तक जो सूरत हाल है, इसी तरह मैशत का पहिया जो है वो हर आप छोटे ताजर से जाके पूछ लें, सोए चंद शराफिया के लोगों से, वो कहते हैं कि जनाब हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और हर हवाले से इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया है। और दूसरी जानिब इमरान खान है कि इमरान खान अपनी जगह पर डट के खड़ा है। इमरान खान के हवाले से अब बरतानवी जरीदे की जो ऑब्जर्वर है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भी ये कहा है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पर इमरान खान रिहाई देना चाहते हों तो बड़े आसानी से हो सकती है। तो लेकिन इमरान खान है कि इमरान खान ना नवाशी बनने के लिए तैयार हैं, ना आसफ अली जरदारी बनने के लिए तैयार हैं। ये इमरान खान का एक बड़ी चीज़ ये है कि इमरान खान इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ये नूरा कुश्ती के कायल नहीं। इमरान खान ने अभी तक साबित किया है कि वो एक फ़ाइटर थे, फ़ाइटर हैं और फ़ाइटर रहेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लीमा खान साहिबा की स्ट्रीट मूवमेंट जो है KPK में उनको बहुत पजीराई मिल रही है। लेकिन जिस तरह KPK में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इसमें अलीमा खान को भी नुकसान का अंदेशा है। उनको अपनी सिक्योरिटी और अपने ये मामलात को देखना पड़ेगा। लेकिन वो बहनें हैं, उनका एक जज्बाती रिश्ता है इमरान खान के साथ। वो इस हवाले से जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हर नुकसान का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। तो लिहाजा इमरान खान मेडिकल ग्राउंड पर तो किसी सूरत नहीं लेंगे। एक ही सूरत है कि इमरान खान अदालतें जो है वो मेरिट पर फैसले करें तो मामला आगे हो सकते हैं। और अब आते हैं इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के भी दावे हैं, लेकिन इस पे मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जो है वो दावे कर रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो इससे बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। वो ये क्लियर कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं है। उन्होंने ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ओमान के साथ अहम राब्ते जारी हैं। ये ईरानी जो है सरबराह इस्माइल बकाई, उन्होंने कहा है, ईरान ने वाज़ह किया है कि इस वक्त अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और जबकि ओमान के साथ सिर्फ आपना हुर्मुज़ में आमदोरफ्त के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ बातचीत जारी है। और दूसरी जानिब एक ये भी खबर है कि ईरान के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिकी फ़ौज ने एहलकारों से नई गैर रवायती तजावीज़ तलब कर ली हैं। यानी कि ईरान इनके बस से बाहर है। ईरान ने इनको ऐसे चक्कर में डाला है कि जो इनको समझ नहीं आ रहा। ये अब इनकी रिपोर्ट्स हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी फ़ौज अपने एहलकारों और तजियाकारों से ईरान पर दबाव बढ़ाने और इसे सज़ा देने के लिए तकनीकी और गैर रवायती तजावीज़ तलब कर ली हैं। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब अब ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ईरान है कि वो अपने इक़दामात
باہر بھی زبردست کر رہا ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی زبردست کر رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی ہے۔ ایرانی کام کا کہنا ہے کہ دونوں افراد پر ایران کے خلاف حالیہ جنگ کے دوران حساس فوجی اور سیکورٹی مقامات اور اسرائیل کو فراہم کرنے کا الزام تھا۔ ان کے مطابق عدالتی کارروائی مکمل ہونے کے بعد انہیں سزائے موت دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایران جو ہے وہ پورا بندوبست کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہر معاملے پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ایران دھوکے میں آنے کے لیے اب تک تو تیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ آئے گا۔ تو اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عرب ممالک جس میں سعودی عرب ہے وہ اب بیچ میں آئے ہیں کہ کسی طریقے سے اب یہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ کروایا جا سکے، تاکہ اس خطے سے جو ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ عدم استحکام ہے وہ ختم ہو سکے، کیونکہ پورے عرب ممالک کی جو ہے نا وہ اس ٹائم معیشت وہ بیٹھ چکی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔